अपनी एक्स वाइफ से बेइज्जती सहने में नाकाम रहने पर उस औरत ने अपनी कलाई काटकर सुसाइड करने का फैसला किया। अचानक जैसे ही वो बाथटब में लेटी, उसका पिछला पैर अचानक एक आत्मा के रूप में बदल गया और हवा में तैरने लगा। 2.5 साल बाद एक माँ और बेटा घर में रहने आए। आहवे सुपरनैचुरल चीजें देखने की काबिलियत के साथ पैदा हुई थी। एक नजर में उसने अपने सिर के ऊपर कोई हुआ को देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी डरी नहीं। उसने अपने बेटे को अपनी बुरा बर्ताव करने वाली माँ से दूर रहने की सलाह भी दी। इससे कोई हुआ की दिलचस्पी भी जागी। जल्द ही दोनों खुशी खुशी बातें करने के बाद अच्छे दोस्त बन गए। समय तेजी से बीतता गया और 10 साल से ज्यादा हो गए। आहवे अपनी यिन यांग आंखों से एक ओझा बन गया, लेकिन एक दिन उसने बस एक काम पूरा किया ही था कि पूरी प्रोसेस को रिपोर्टर जियाओमी ने चुपके से फिल्मा लिया। उत्सुक होकर जियाओमी ने आहवे को ढूंढ लिया। उसने अखबार में उसकी ओझाई की कहानियां छापने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही दोनों ने बात करना शुरू किया, वे ने अचानक जियाओमी के पीछे ठंडी नजर से देखा और उस शरारती भूत को चिल्लाकर शांत होने को कहा। जियाओमी ने जल्दी से फोटो लेने के लिए अपना कैमरा उठाया, लेकिन अगले ही सेकंड दूरी की वजह से वो अचानक एक तरफ हट गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यूं ही रिपोर्ट न करें। इस घटना के बाद जियाओमी को भूतों के होने पर पूरा यकीन हो गया, लेकिन बहादुर लड़की इससे डरी नहीं। इसके बजाय वो वे से चिपकी रही और उससे इंटरव्यू लेने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वे भूत भगाने में बिजी था और उसके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। इसलिए जियाओमी ने चुपके से एक साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली। नतीजतन कुछ मंत्र पढ़ने से पहले ही साइकोलॉजिस्ट ने उस पर कब्जा कर लिया। जियाओमी भागना चाहती थी, लेकिन भूत फिर से उसके पास आ गया। यह देखकर कि स्थिति जरूरी थी, दशान ने जल्दी से अवेई को बताया। जब अवेई गाड़ी चलाकर आया तो जियाओमी बस गैस पंप पकड़कर उसे बेतहाशा अपने मुंह में ठूस रही थी। खुशकिस्मती से अवेई ने सही समय पर एक्शन लिया और बैटरी के नेगेटिव पोल का इस्तेमाल करके उसकी कनपटी को छुआ। इससे जियाओमी के शरीर से भूत सफलतापूर्वक निकल गया। ऐसा लगा कि जियाओमी भूतों की जांच करना छोड़ देगी, लेकिन अचानक वो और पक्की हो गई। ये देखकर अवेई को अपनी भूतिया दोस्त कुईहुआ को जियाओमी को डराने के लिए उसके घर भेजना पड़ा। नतीजतन उसने किसी को नहीं डराया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जियाओमी को कुईहुआ से अवेई के अतीत के बारे में भी पता चला। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बचपन इतना बुरा होगा, इसीलिए अवेई ने भूत भगाने वाली बनने का फैसला किया। जैसे ही जियाओमी धीरे धीरे अवेई को समझ रही थी, दूसरी ओर उस आदमी का सामना एक ताकतवर बदला लेने वाली आत्मा से हुआ। उसने वेई को 3 दिनों के अंदर अपनी पत्नी और बेटी के कातिल को ढूंढने का आदेश दिया। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसके दोस्त दशान को उत्तर पश्चिम भेज दिया जाएगा। दशान को बचाने के लिए वेई ने उस साल के केस की जांच शुरू कर दी। उसने पाया कि कातिल एक कोमा में पड़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे। ऐसा लग रहा था कि कोई और छिपी हुई कहानी है। वेई को मुश्किल में देखकर जियाओमी ने मदद के लिए एक मास्टर से संपर्क किया और उससे इस ताकतवर बदला लेने वाली आत्मा की समस्या को हल करने के लिए कहा। अचानक जब मास्टर ने कसम खाकर वेदी बनाई तो एक हादसा हो गया। जब वेद दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने बदला लेने वाली आत्मा को दोबारा जन्म लेने के लिए मना लिया और दशान ने उसकी जान बचाई। कहानी के आखिर में कुईहुआ ने सालों का इंतजार छोड़ दिया और दोबारा जन्म लेने की पहल की। फिल्म